बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए होल चिकन चटपटे स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है। बगैर स्टीमर के आप घर पर बहुत इजी तरीके से ये होल चिकन स्टीम रोस्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की टेस्टी मेरी रेसिपीज़ के लिए। तो चलिए बिना देर की अपनी आज की ज़बरदस्त, मज़ेदार और आसान सी होल चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर होल चिकन लिया है। मैंने उन्हें होल चिकन बोला था बट उन्होंने 3 पीस बना लिए हैं। तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से 3 पीस भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसे अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लेना है और उसके बाद नाइफ़ की मदद से गहरे गहरे हमने थोड़े थोड़े फासले पर कट लगा लेने हैं। तो कट आपने गहरे लगाने हैं हड्डी तक, ताकि मसाला अच्छे से जा सके। तो इस तरीके से मैं लेग के पीसेस पर भी तकरीबन 3 से 4 कट एक साइड पर और 2-3 कट मैं एक साइड पर लगा लूँगी। जितने हो सकें इसी तरह से आपने गहरे गहरे से कट लगा लेने हैं। तो चेस्ट पीस पे यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने गहरे कट लगाए हैं थोड़े थोड़े फासले पर। तो ये तकरीबन 2.5 से 3 किलो चिकन होगा। तो अच्छे तरीके से मैंने इसके कट लगा लिए हैं। अब चलें जी, इसकी सबसे पहले हम मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बोल लेंगे। इसमें सबसे पहले शामिल कर देंगे दही। दही मैंने यहाँ पर हाफ़ कप लिया है। इसमें शामिल करेंगे पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून भरकर, पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसा धनिया हाफ़ टी स्पून, नमक जाएगा 1 टीस्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। भुना कुटा जीरा जाएगा हाफ़ टी स्पून, फूड कलर जाएगा 1/4 टीस्पून और यहाँ पर तिक्का मसाला मैंने लिया है 2 टीस्पून भरकर। अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ़ टी स्पून, लेमन का जूस यहाँ पर ले लेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। तो यहाँ पर मैंने 2 नींबू का रस लिया था इसमें। तो तिक्का मसाला अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। घर के सादा मसालों से भी बहुत ही ज़बरदस्त ये स्टीम रोस्ट बन जाता है, लेकिन अगर हो तो ज़रूर शामिल कीजिएगा, बस खुशबू के लिए है। अदरवाइज़ फ्लेवर घर के मसालों से बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अच्छे तरीके से तमाम मसाले को मैंने मिक्स कर लिया और अब यहाँ पर चिकन पर हम इस मसाले को लगा लेंगे। तो अच्छे तरीके से आपने चिकन पर इसे लगा लेना है, कट्स के अंदर तक लगाइएगा। तो इस तरीके से हाथ की मदद से अच्छे से रब करते हुए इसके ऊपर सारा मसाला मैं लगा लूँगी। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने चिकन को अच्छे तरीके से मसाला लगा लिया है हर तरफ से। अब क्या करूँगी जी, इसे मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। आपके पास ज़्यादा टाइम हो ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं और कम से कम आपने इसे 1-2 घंटे ज़रूर मैरिनेट करना है। जितना ही अच्छे से मैरिनेट होगा उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। मैरिनेट ये हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने इसे स्टीम करना है। तो सबसे पहले हमने नॉन स्टिक पैन लेना है ताकि इसमें अच्छे से ये स्टीम हो सके और इसमें नीचे हम बटर पेपर फैला देंगे। 2-3 बटर पेपर नीचे ज़रूर रखिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, चिकन का एक पीस लेंगे और इसे मसाले से एक दफ़ा अच्छे से कोट करेंगे और इसे हम इस तरह से पैन में रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चिकन के सारे पीस रख लिए हैं और जो एक्स्ट्रा मसाला है ना बर्तन में बच गया था, वो सारा मसाला भी हम इसके ऊपर डाल देंगे ताकि चिकन के अंदर ज़बरदस्त सा टेस्ट है। उसे आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। सारा मसाला डालकर हमने इस तरीके से साइड से नीचे वाला जो बटर पेपर था उसको फोल्ड करना है और ऊपर से हम 2-3 मज़ीद बटर पेपर रखेंगे। बटर पेपर ऊपर आपने लाजमी रखना है। इससे जो स्टीम बनती है ना, उसका जो पानी ढक्कन के ऊपर आ जाता है वो चिकन के ऊपर गिरता है, जिससे उसका जायका ख़राब हो जाता है। तो अगर आप बटर पेपर रखेंगे तो फिर वो पानी जो है वो इसके ऊपर नहीं गिरेगा और स्टीम जो है वो बहुत ही अच्छे से बनेगी। तो क्या करना है, हमने बटर पेपर ऊपर अच्छे से फैलाकर इसे ढककर हाई फ्लेम पर स्टीम बनने देना है। तो यहाँ पर मैंने इसे हाई फ्लेम बिल्कुल की हुई है और हाई फ्लेम पर देखिए आप अच्छे तरीके से इसमें स्टीम बन चुकी है। अब क्या करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर चिकन को अच्छे से गलने तक पकने देंगे। तकरीबन 20 से 30 मिनट में ये अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो मैंने तकरीबन 25 मिनट के बाद इसे खोला था और यहाँ पर जी चिकन बहुत ही अच्छे से गल चुका था। तो मैंने फ्लेम को बिल्कुल हाई कर दिया था क्योंकि चिकन ने और दही ने काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ किया था। तो हाई फ्लेम पर हमने इसे ड्राई कर लेना है और चिकन को बीच में अलटते पलटते रहेंगे ताकि जो सारा मसाला है, जो पानी ड्राई हो रहा है उसका जो मसाला है वो चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से कोट हो जाए। तो अलटते पलटते हुए हम इसे अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पर कुक कर देंगे और हाई फ्लेम होगी ना तो उससे जो चिकन है इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा, बहुत अच्छे से मार्क पड़ जाएंगे। तो इसी दौरान आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा चिकन स्टीम रोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे गर्मा गर्म सर्व करूँगी और आपको दिखाती हूँ जी इसकी फ़ाइनल लुक।
तो आप इस गर्मा गर्म चिकन स्टीम रोस्ट को सैलेड के साथ, नान के साथ, चटनी के साथ, रायते के साथ और एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। राइस के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत इजी और बहुत ही टेस्टी है ये रेसिपी। सबसे आसान तरीका आज मैंने आपके साथ शेयर किया ताकि आप भी इसे घर पर इजीली बना सकें। तो जाएँ जल्दी जल्दी इस रेसिपी को ट्राई करें। कमेंट में अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी आज की ये बहुत ही ईजी तरीके से चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही चटपटी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। यकीन करिए जब आप बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी चटपटी और आसान सी रेसिपी है। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के साथ। और इसी तरह की टेस्टी मेरी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की ज़बरदस्त, मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। तो इस गर्मा गर्म चिकन स्टीम रोस्ट को हम चटनी के साथ सर्व करेंगे। धनिया पुदीने की हरी चटनी है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हुई आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो टिक्के को जब आप सर्व करें ऊपर से आपने लेमन का जूस और चाट मसाला डालकर इसे सर्व करना है, जिससे इसका टेस्ट 3-4 गुना बढ़ जाएगा और ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर मैं एंड पे आपको तोड़ के भी चेक कराऊंगी कि ये कितना ज़बरदस्त और कितना अच्छे से गला हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार, ज़बरदस्त, सिंपल और ईजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।